ओम श्री विष्णुवे नमः। जय महालक्ष्मी। तो लास्ट के टॉपिक में मैंने कहा था आप लोगों को कि व्रत क्यों करना चाहिए वैभव लक्ष्मी माँ का। तो अब है कि व्रत कैसे करना चाहिए। फ्राइडे के दिन सुबह उठकर स्नान करना है, लेडीज़ हो अपना सिर भी धो लेना और साफ़ सुथरे कपड़े पहन लेना। महालक्ष्मी का जय महालक्ष्मी का दिन भर में रटन करना, मतलब रटन करते रहना, यानी कि अंदर ही अंदर मन ही मन में बोलते रहना। किसी की चुगली निंदा बुराई कोशिश करना बचें इन चीज़ों से, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, सारा दिन आपने सुबह चाय ले सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं, दोपहर को भी फ्रूट भी खा सकते हैं, चाय ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। 4 साढ़े 4 बजे 4 to 4:30 PM आपने बैठ जाना है, हाथ पाँव मुंह धोकर बैठना है। और आपने वैभव लक्ष्मी माँ के एक कपड़ा बिछाना है रेड कलर का, अगर रेड का ना हो तो येलो कलर का बिछा सकते हैं। एक चौकी लगानी है या मेज स्टूल जो भी घर में अवेलेबल हो, थोड़ा ऊंचा स्थान हो, कहने का मतलब है ऊंचे स्थान पर ईस्ट की तरफ आपने फ़ोटो लगानी है महालक्ष्मी की। विष्णु भगवान भी हैं तो और अच्छा है, अदरवाइज महालक्ष्मी जी की फ़ोटो लगाएंगे। एक मुट्ठी चावल रखेंगे साइड में, उस चावल के ऊपर एक तांबे का लोटा रखेंगे पानी भरकर, उसके ऊपर एक कटोरी रखेंगे, उसमें गोल्ड की कोई चीज़ छोटी सी चीज़ रख देना, ना हो तो चांदी का भी चलेगा, और कॉइन रख देना 5 6 7 8 जो भी कॉइन है आपके पास वो रख देना। और आप जोत लगाना देसी घी की और धूप लगाना। उसके बाद आप हल्दी का तिलक लगाएंगे कि सामग्री को भी, जो सामग्री आपने रखी है, और चावल थोड़े थोड़े चावल चढ़ाएंगे महालक्ष्मी को भी। सामग्री मतलब कॉइन और पैसे और जो चांदी या गोल्ड का जो भी रखे उस पर हल्दी का और लाल जिसे रोली कहते हैं आप लोग, रोली का तिलक लगाएंगे और हल्का सा चावल चढ़ाएंगे। उसके बाद कथा शुरू होगी वैभव लक्ष्मी माँ की। वो कथा करने के बाद लेकिन एक खास इंपॉर्टेंट बात, प्रसाद में कुछ ना कुछ ज़रूर रखना। वैसे तो वैभव लक्ष्मी माँ को खीर बहुत पसंद होती है, अगर हर फ्राइडे को खीर बना सके तो बेटर है, नहीं बना सके तो थोड़ा सा घी का चूरमा बना लें। अगर वो भी पॉसिबल ना हो तो थोड़ी सी शक्कर ले लें कटोरी में, थोड़ी सी 1-2 चम्मच, और उसे प्रसाद के रूप में पहले से ही रख देना, ठीक है। पास में उसका भोग लगेगा महालक्ष्मी को। और उसके बाद आपने कथा करनी है। कथा करने के बाद आपने वहाँ से वो प्रसाद के रूप में भोग लगाना है और माँ की आरती करनी है, ठीक है। बस इतना करना है और वहाँ से उठ जाना है। उसके बाद आपने उस लोटे को तुलसी माँ में चढ़ा देना है, और जो जो उसके ऊपर कॉइन की कटोरी रखी थी वो कटोरी को उन्हीं चावलों पर रात भर रहने दें। और अगर रात को पॉसिबल ना हो तो उसे उठाकर मंदिर में रख दें, और जो चावल बचेंगे वो पक्षियों को डाल दें। और इस तरह से आपका व्रत जो है यहाँ पर थोड़ा कंप्लीट हुआ। लेकिन खाने में प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं खाना। आप आलू की सब्ज़ी बनाइए, सूखी कोई भी सब्ज़ी बनाइए, उसमें प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए। और नॉनवेज तो आप समझ ही सकते हो, हाथ भी नहीं लगाना, देखना भी नहीं है उस तरफ। तो इस तरह से आपका व्रत एक ही टाइम खाना खाना है। आप पूड़ी भी बना सकते हैं, पराठा भी बना सकते हैं, रोटी भी बना सकते हैं, सब सब्जी के साथ आप खा सकते हैं। बस इतना सा व्रत है। एक टाइम का खाना खा लीजिए, उसके बाद आप चाहे दूध रात को जो भी लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन खाना एक ही टाइम खाना है, वो आप चूज़ कर लीजिए। कथा करने के बाद कब खाना है वो आप चूज़ कर लेना कि कौन सा टाइम आपको सुटेबल है, अकॉर्डिंग टू योर ऑफिस या फिर घर मैनेज करते हैं तो घर के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए इस तरह से महालक्ष्मी का व्रत कीजिए। और एक टाइम का खाना इसमें खा ही सकते हैं, और मैंने बता दिया है सेकंड टाइम में जो नहीं रह सकते फ्रूट भी खा सकते हैं। बस इस तरह महालक्ष्मी को पूरा कीजिए। 21 दिन का व्रत होता है, और 11 भी कर सकते हो, 21 भी कर सकते हो, 51 भी कर सकते हो, आपकी श्रद्धा अनुसार। उसके बाद जब ये व्रत पूरे हो जाते हैं तो लास्ट में आपने क्या करना है, या तो जितने व्रत रखे हैं 21 या 11 जो भी हैं, 11 हैं तो 11, 21 है तो 21, या तो कन्याओं को बुलाइए और कन्याओं को सेम मतलब भोजन बनाना है, प्याज लहसुन नहीं डालना, और खीर का प्रसाद जरूर बनाना है। उसको उद्यापन कहते हैं। उद्यापन वाले दिन यानी लास्ट 21 व्रत पूरे होने के बाद या 21वें पे करोगे तो उस दिन आपका व्रत रहेगा। नहीं तो फिर 21 व्रत के बाद 22वें पे आप पूजन करें, और सभी कन्याओं को बुलाकर 11 या 21 कन्याओं को बुलाकर उन्हें खाना देना है, खीर देनी है, एक एक किताब वैभव लक्ष्मी माँ की देनी है, और एक एक बिंदी का पैकेट देना है सबको, और उनको माथा टेकना है कि हमारे घर में धन धान्य संपन्न रहे। और इस तरह से ये पूजा कंप्लीट पूजा वैसे ही करनी है जैसे आपने पहले की थी। और बाकी सबको शाम को 4-5 बजे के करीब खाना खिलाना है। और अगर कन्याएं नहीं मिल रही हैं आपको तो आप 11 या 21 जो भी व्रत थे उतनी
और ज़्यादा नहीं मिलते तो 11 ही ले सकते हैं हम, लेकिन 11 कोशिश करना हो। सुहागन, जो सुहागन हो उनको बुलाकर आप खाना दे सकते हैं, क्योंकि वैभवलक्ष्मी माँ है, विष्णु भगवान की अर्धांगिनी है, तो सुहागनों को भी आप खाना दे सकते हो। और आप स्टील की डब्बी के रूप में या एक कटोरी के रूप में खीर दे सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार। लेकिन अगर आप डब्बी नहीं दे सकते तो खाली खीर का प्रसाद उन्हें डोने में डालकर सबको दें, घर के लिए भी दें और खाने के लिए भी दें। बस ये थे आपके 21 व्रत, 11 व्रत या 51 व्रत, जो भी आप, और ये था उद्यापन। इस तरह से इन व्रतों को पूरा कीजिए और आगे बढ़िए। भगवान आपके घर में इन्हीं दिनों के अंदर अंदर धन धान्य से संपन्नता फुल भरेंगे। ये बहुत ही गारंटी के साथ और बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको शेयर कर रही हूँ। चलिए, जय माँ लक्ष्मी, जय ओम विष्णुवे नमः। अपना ध्यान रखिए।